गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुराग मिश्रा। आज आपके सामने हम लोग बात करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के 10 चैप्टर जिसका नाम द ट्रीलेस ग्रासलैंड है। आज जो हमारा चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। वह चैप्टर है ट्रीलेस ग्रासलैंड। ग्रासलैंड का मतलब होता है घास का मैदान। हमने पिछले कुछ चैप्टर के माध्यम से उसके अलग अलग लैंड्स के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा माउंटेन्स एरिया के बारे में, हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, हमने प्लेट्यूज के बारे में पढ़ा, प्लेन के बारे में पढ़ा। तो अब जो हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, अब हम जो जानने जा रहे हैं वह है ग्रासलैंड एरिया के बारे में। यह भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी जानना काफी महत्वपूर्ण है कि आखिर ये ग्रासलैंड होता कैसा है, इसके क्या फीचर्स हैं। ग्रासलैंड नॉर्मली उन एरियाज में होता है जहां पे नॉर्मल मॉडरेट टेम्परेचर हो, यानी इक्वेटर से दूर थोड़ा हो और पोल्स के थोड़ा पास हो। पोल से ज्यादा दूर नहीं हो लेकिन क्लोजली भी ना हो, दूर हो लेकिन इक्वेटर से दूर हो। टेम्परेचर वहां पे मॉडरेट होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, यानी कह सकते हैं कि तापमान ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। बारिश बहुत कम होती है, ठंडी में एकदम ज्यादा ठंडी पड़ती है, हार्श क्लाइमेट होता है, और गर्मियों में एकदम गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। कम बारिश होने की वजह से, वो भी गर्मी के मौसम में, केवल गर्मी के मौसम में इस क्षेत्र में बारिश होती है और किसी मौसम में नहीं। मॉइस्चर होने की वजह से बारिश लिटिल कम मात्रा में होने के कारण इन क्षेत्रों में घास के मैदान ज्यादा होते हैं, घास आसानी से उग पाते हैं। अब बारिश कम होने के कारण थोड़ा नुकसान ये है कि इन क्षेत्रों में जंगल नहीं हो पाते, बड़े बड़े पेड़ नहीं हो पा सकते, क्योंकि उन पेड़ों को अच्छी मात्रा में पानी चाहिए, और अच्छी पानी नहीं होने की वजह से वहां पे केवल घास उगते हैं। पेड़ होते भी हैं तो वहां की कुछ मुख्य नदियां हैं, उन नदियों के किनारे जो तट हैं उन्हीं तट इलाकों पर होते हैं, उनके एरिया, उनके बेसिन में होते हैं ये पेड़। बाकी पूरे क्षेत्र में घास के मैदान यहाँ होते हैं, और इसी वजह से लंबे क्षेत्र तक घास के मैदान होने के कारण इन क्षेत्रों को ग्रासलैंड यानी घास का मैदानी इलाका कहा जाता है। घास का जो मैदान है, पूरे पृथ्वी पर जो लैंड एरिया है लगभग उसका 1/5 है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। पूरे लैंड एरिया का 1/5 जो है एरिया जो है वह ग्रासलैंड है। फ्लैट होता है, कोई बड़े पेड़ नहीं होता है, केवल घास ही घास होते हैं। घास के साथ साथ झाड़ियां होती हैं, कुछ घास काफी बड़े होते हैं, 5-6 फुट तक के घास होते हैं। गर्मी का मौसम यहाँ बहुत गर्म होता है, गर्म वाला होता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है इन क्षेत्रों में, और ठंडी बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। बारिश कम होती है जैसा मैंने बताया आपको, इसीलिए कोई फॉरेस्ट नहीं होता यहाँ पे, कोई बड़ा पेड़ नहीं उगता है यहाँ पे। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि आखिर जब बारिश नहीं होती है तो पेड़ ही नहीं उगता है, ये भी तो महत्वपूर्ण बात है। और ऐसे में दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण एरिया हैं जो ग्रासलैंड फेमस है, ग्रासलैंड, उनको जानना है। तो आइए कुछ नाम देखते हैं। सबसे पहले प्रेरीज, पंपास। प्रेरीज जो है यह नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। और पंपास जो है वह साउथ अमेरिका में पाया जाता है। और तीसरा जो है वह है वेल्स। वेल्स भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह अफ्रीका में पाया जाने वाला है। चौथा जो है वह स्टेप्स है, स्टेप्स कहते हैं। यह कह सकते हैं एशिया
और प्लस एशिया और यूरोप को थोड़ा यूरोप का पार्ट मिलाकर ये रशिया में पाया जाने वाला है। और पांचवा डाउन ऑस्ट्रेलिया है। इस तरीके से 5 हमारे पास जो है ग्रासलैंड एरिया है। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, वेल्स साउथ अमेरिका, स्टेप्स यूरोप और एशिया मिला के यानी कह सकते हैं रशिया में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में और पंपास साउथ अमेरिका में। ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रासलैंड है दुनिया में जो पाए जाने वाले बड़े ग्रासलैंड हैं। और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएंगी अगली वीडियोस में। तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए। धन्यवाद।